ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 9 मई 2023। वरदान है, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। संस्कार मिटाने और मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। इस वरदान में बाबा ये कह रहे हैं कि हम सेवा कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम क्या करते थे, जो कोई आत्माओं को कुछ सहयोग चाहिए तो स्थूल रूप में शरीर के साधन द्वारा वहां जाकर उस कर्म के लिए हम सहयोग देते थे। पहले स्थूल भोजन बनाना या कैश देना, कोई भी रूप में, नहीं तो चेक भेजना, ऑनलाइन में कैश बेचना, ऐसे, और कोई व्यक्ति को भेजना सहयोग के लिए, उन्होंने जो कर्म किया उसका सैलरी आपको देना, ऐसे कोई आत्माओं को आप हेल्प करते थे। लेकिन अभी बाबा ने न्यू फॉर्मूला बताया है। अभी समझ लीजिए, अपने बच्चों के घर में या किसी के घर में झगड़ा हो रहा है, तो क्या करते थे आप? खुद जाना, दोनों को बात सुनना, किस सब्जेक्ट में झगड़ा हुआ है उसको समझाना और ठीक करना। ये तो फोन के माध्यम द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा, जूम द्वारा, व्हाट्सएप वीडियो कॉल द्वारा, ऐसे अलग अलग साधनों द्वारा। वो भी नहीं होता है तो पुलिस स्टेशन में जाना, कोर्ट में जाना, ऐसे अलग अलग विधि से हम उस समस्या का समाधान करते थे। संस्कार मिटाना माना जो गलत है, जो दुख देता है, उसको जलाना, निकालना। और जब मिलाना माना, अभी क्या होता है ना, दो व्यक्ति आपस में आगे आते हैं, जब बनता नहीं है तो अपोजिट में चला जाते हैं। उनका संबंध अच्छा है तो क्या करते हैं, शेक हैंड करते हैं, नमस्ते करते हैं, गले लगते हैं। मिलाना माना उसके साथ संस्कार एक मत हो जाता है। तो एक काम आप अपने जगह पे रहकर भी कर सकते हो। इसके पहले आप कैसे करते थे? धन द्वारा, तन द्वारा, साधन द्वारा, जन द्वारा करते थे। अभी आप जहां हो वहां ही बैठे हुए भगवान से शक्ति लेकर, वो शक्ति को मन रूपी साधन द्वारा, जो आत्मा जहां है, दुनिया के कोई भी कॉर्नर में हो, कितना भी किलोमीटर दूर में हो, वहां अपने मन द्वारा भगवान की शक्ति को भेजकर वहां वायुमंडल को ठीक करना। और जो संस्कार है, कड़ा संस्कार है, किसी को दुख हो गया है, किसी को टेंशन आ गया है, किसी को समस्या आया है, किसी को विघ्न आया है, उसको मिटाना। और किसी किसी को नहीं बनता है तो आपका जो शक्ति द्वारा, माना बाबा की शक्ति द्वारा उनको मिलाना, जो अलग अलग हुए हैं। तो ऐसे कर्म आप घर बैठे हुए भी रूहानी सेवा द्वारा, देखिए पैसा चाहिए तो भी दुनिया से ही लेना पड़ेगा ना, कुछ साधन चाहिए तो दुनिया से लेकर वहां जाकर देना पड़ता है। ऐसे ही निराकार परमात्मा से निराकार आत्मा, निराकार मन द्वारा निराकार शक्ति को लेकर, निराकार शक्ति को उस आत्मा को देकर वहां का वायुमंडल ठीक कर सकते हो और वहां का समस्या का समाधान आप कर सकते हो। ऐसे रूहानी सेवाधारी
कल बाबा ने वरदान में कहा था, जिनको जो जरूरत है वो देकर उनको सहयोग दे दो। और आज बाबा कहता है, बच्चे देखो, एक जगह पर जाएंगे तो आप क्या होता है, एक ही समस्या का समाधान होता है। तो बाबा कहते फॉलो फादर। एक बार क्या हुआ था यज्ञ में, यज्ञ का बहुत अच्छा सेवादारी आत्मा है, उनको तबीयत ठीक नहीं था, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया बड़े शहरों में। तो ब्रह्मा बाबा ने नेक्स्ट डे, उस समय तो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन में फोन किया जो पेशेंट को देखने वाले थे कि वो आत्मा कैसा है। तो उन्होंने कहा, बाबा सब कुछ ठीक है, लेकिन रात को नींद नहीं आता है, उनको बहुत दर्द का फील करता है वो आत्मा। भले डॉक्टर टैबलेट्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, लेकिन नींद नहीं करते हैं। बाबा ने कहा ओके ठीक है। तो नेक्स्ट डे जो बाबा के साथ में जो आत्मा थी, उन्होंने उस आत्मा को कहा जो पेशेंट को देख रहे थे कि वहां का हालत प्लीज आप यहाँ बाबा को मत बताइएगा। उन्होंने पूछा कल पेशेंट कैसे थे, उन्होंने कहा वो आराम से सो गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि बाबा को कहा था ना। तो यहाँ जहां ब्रह्मा बाबा थे, माना बाप दादा थे, यहाँ ब्रह्मा बाबा को ऐसा लग रहा था कि कुछ पेन का एहसास हो रहा है। यहाँ बाबा सोए नहीं रात भर, लेकिन वो वहां सो गए थे। माना कितना किलोमीटर डिस्टेंस द्वारा उनको कैसे सहयोग दे सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन होता है, भाई जी हम तो सुख चाहते हैं, उनका दर्द लेकर हमको क्यों पेन का एहसास करना है? वो तो उनका हिसाब किताब है ना। तो यहाँ आपको उनका दुख दर्द का एहसास करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ बैठे हुए आप उस आत्मा को पॉजिटिव सहयोग दे सकते हो रूहानी वाइब्रेशंस द्वारा। अभी तक हम क्या सोचते हैं, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, रिश्तेदारों को, अलौकिक परिवार वालों को सहयोग देते हैं स्थूल साधन द्वारा। लेकिन भगवान कहते हैं बच्चे कम समय में एक जगह पर रहते हुए रूहानी सेवा कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा एक जगह पर थे पांडव भवन में, लेकिन उस समय जितना भी सेवा केंद्र ओपन हो गया था, जितना भी आत्माएं थे, उन सभी लोगों को भगवान की शक्ति ब्रह्मा बाबा का दबाना चला जाता था। आज तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त है, हर जगह पर है। जो बच्चे मांगते हैं, पूछते हैं, हेल्प पूछ रहे हैं, वहां उनको एहसास भी बाबा करा सकते हैं। तो जब आप सीनियर बनते हो, जैसे पहले जमाने में क्या था, आपके बच्चों हैं, कहा कि आपने कॉलेज में उनको एडमिशन कर लिया है, वो फोन करके कहता है लैंडलाइन फोन द्वारा, पापा मुझे, मेरे पास पैसा नहीं है, जरूरत है। तो क्या करना पड़ता था, बस पकड़ो, उनके पास जाओ, पैसा दे दो, नहीं तो किसी को भेज दो, आपको टाइम नहीं है तो। उसके बाद चक डीडी आ गया, उसके बाद अकाउंट ट्रांसफर, आज गूगल पे, आप यहां ही हो, वो वहां ही है, विद इन 1 सेकेंड अमाउंट ट्रांसफर। अकाउंट ट्रांसफर कब कर सकते हैं, जब आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा है तो यही बात बाबा कह रहे, बच्चे जब आप तपस्या करके, सेवा करके, सेवा का फल, दुआ, आशीर्वाद, पॉजिटिव अकाउंट आपके ईश्वरीय बैंक में, आपके अकाउंट में जमा है, तो दुनिया के कोई भी आत्मा को या पंच तत्वों को भी आप वो परमात्मा का शक्ति को भेजकर उनके समस्या का समाधान कर सकते हो। तुरंत संस्कार का परिवर्तन भी करा सकते हो। जो ऑपोजिट संस्कार वाले को मिलन मनाने का ऐसे वातावरण, वायुमंडल भी आप बना सकते हो। जैसे स्कूल में हम बाबा के बच्चे हैं, हमको कहां से ऑफर आ गया, भाई जी ऐसे प्रोग्राम आ जाएंगे क्या, फ्री है तो तुरंत चले जाएंगे। कभी कभी फोन पर ऑफर आता है, भाई जी टाइम है क्या, 5 मिनट दृष्टि देकर योग करेंगे क्या, ओके रेडी। अभी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से आंसर देंगे क्या, ओके रेडी। तो ऐसे स्थूल रूप में कभी कभी हम सेवा केंद्र पर जाते हैं तो कहते हैं भाई जी थोड़ा दृष्टि दे दीजिए ना।
तो ऐसे जब स्थूल में जो कर्म करके कर्म का फल का अनुभव आपके पास में है, वही सेवा एवर रेडी 1 सेकंड में रूहानी रूप में भी कर सकते हैं। एक बात बाबा ने कही, यहाँ क्या कही, बच्चे सेवा तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको उस सेवा में सेवाधारी बनना है, माना सिर्फ आधार, ओनली इंस्ट्रूमेंट, ओनली निमित्त। उनको क्या समस्या है, क्या संस्कार है, उसको जलाना है तो उसको मिलाना है। जलाना माना पुराना संस्कार है तो जलाना पड़ता है, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो मिलाना पड़ता है। तो समस्या के कारण क्या है वो बाबा जानता है। तो ऐसे मैं आपको इस विधि की सेवा के लिए इस दिन यूज करने वाला हूं, May 9th। तब आपको पता चलता है, एक जगह पर जाके उनके सामने बैठकर उनके क्वेश्चन को सुनते हुए उसके समाधान देना, उसके लिए एग्जाम्पल्स देना, अपने अनुभव को कहना कितना मुश्किल है। और यहाँ बैठे हुए सारे विश्व के लिए आप ऐसा सेवा कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास कितना जमा का खाता है। तो ऐसे बाबा हमको क्या करे, सूक्ष्म रूप में सेवा में भी निराकार में लेकर जा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, स्थूल में जाते हैं, स्थूल में भाषण किया, सेवा हो गया, टोली दे दिया, सेवा हो गया, सुबह से शाम तक सेवा केंद्र पर रह गए, सेवा हो गए। वो तो हो सकता है बच्चे, नो डाउट दिखाई देता है, सेवा भी दिखाई देता है, सेवा का फल भी दिखाई देता है, लेकिन ये तो इतना बेहद का है, अनलिमिटेड है। देखिए, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब सेवा का स्पीड कितना था, जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद स्पीड कितना था। शिवानी बहन बहुत बार कहती है, 2007 में प्रकाश मणि दादी ने शरीर को त्याग कर दिया, उसके बाद अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमार आ गया, वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया आस्था चैनल में, पीस ऑफ माइंड चैनल स्टार्ट हो गया। उसके बाद सेवा में कैसे बढ़त हो गई। उस समय में भी प्रकाश मणि दादी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी, लेकिन उस समय के सेवा में जितना जो विस्तार हुआ, आज मैक्सिमम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो आत्माएं आते हैं शिवानी बहन का क्लास सुनकर आए हैं, कहते हैं ना। तो आप डिसाइड कीजिएगा स्थूल सेवा करने में कितना रेडी करना पड़ता है। अभी सेवा केंद्र पर एक शिवरात्रि है तो कितना महीनों से रेडी करना है, कितना शक्ति, कितना समय, कितना धन, उसके बाद रिजल्ट्स। बाबा कहते बच्चे कम समय में ज्यादा एरिया, ज्यादा लोगों को कवर करना है तो अभी रूहानी सेवा के लिए आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो ए लेसन, ए विधि, ए स्टाइल, आज बाबा ऐसे भोजन आपको सिखाना चाहता है। इसके लिए अपने मन बुद्धि को, जैसे जिस दिन बाबा सिखा रहे हैं, अपने मन बुद्धि को सेट करेंगे तो वो विधि आपको पता चल जाएगा। तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। क्या डिफरेंस पता चलेगा कि आराम में घर में रहकर ऐसे सेवा करना बहुत आसान है, नहीं तो वहां जाएंगे तो उनका मूड रहता है कि नहीं रहता है, मूड के जैसे आपको ज्ञान सुनाना पड़ता है। आप तो बहुत अच्छा ज्ञानी हो, सुनाने के लिए रेडी हो, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो क्या होता है, देने को नहीं होता है। भले आपके द्वारा ज्ञान नहीं पहुंचता है, लेकिन डायरेक्ट उनको जो शक्ति चाहिए वो जाकर पहुंचेगा, और आप साधन होने के कारण उस शक्ति फ्लो होने का अनुभव आपको होता है। तो ऐसे रूहानी सेवाधारी भव। इससे जो दुनिया के कोई भी कॉर्नर में रहने वाले आत्माओं का संस्कार, कड़ा संस्कार, स्ट्रॉन्ग संस्कार, कभी कभी कहते हैं भाई जी मेरा पति बहुत स्ट्रांग है, गुस्सा में है, उसको थोड़ा ठीक कीजिए ना, ठीक है। कोई कोई कहते हैं हमारा उनसे बनता नहीं, ईश्वरी परिवार में ही उनसे बनता नहीं है, साथ में सेवा करते हैं, उसके लिए क्या करें। बाबा कहते हैं उनको दोनों को आगे रखकर आपको बात करने का जरूरत नहीं है, बाबा को कहो और मन दे दो, देखो कितना रिजल्ट आता है। जो बाबा कहता है उसको ट्राई करके देखो। बाबा कहते हैं जो भी वरदान है उसको प्रैक्टिकल में लेकर आओ, योग का प्रयोग करो। अब जिस दिन जो बाबा विधि कहता है उसको ही प्रैक्टिकल में लाओ, तो बाबा का सपोर्ट रहने के कारण आपको वो विधि आपका बन जाएगा।
जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहां बुलावा होता है वहां पहुंच जाते हो। स्थूल सेवा माना क्या है? शरीर के कोई भी साधन द्वारा तन, धन, जन जो दिखाई देता है, स्थूल माना जो दिखाई देता है, तन, धन और जन। जैसे भी ऑफर आ गया तो तुरंत आपके पास जितना कैपेसिटी है ना, आपके पास धन है तो धन का सेवा, आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल भेज दिया, ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर भेज दिया, नहीं तो खुद जाए तो खुद चले गए। तो जैसे जरूरत है आप एवर रेडी होकर सेवा करते हो। ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवर रेडी हो। अभी सेवा केंद्र से फोन आ गया, भाई जी आ जाइए, आज कुछ सेवा के लिए जाना है, तो तुरंत जाते हैं ना। इतना समय वो कहते हैं वहां जाकर सेवा करते हैं ना। ऐसे ही आपको ऑफर आ गया, किसी का फोन आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी ने फोन भी नहीं किया हुआ हो, किसी ने आपको कहा भी नहीं हुआ हो, कोई व्यक्ति आपके सामने या मन में नहीं आया है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है अपने जिंदगी में, हम कुछ कामों में बिजी रहते हैं, तुरंत मन एक सेकंड में शांत हो जाता है। जब मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था, सुबह के टाइम इतना बिजी रहता था कि 4 व्हीकल 5 व्हीकल लोडिंग करके भेजना पड़ता था, इतना बिजी। लोग पूछते ये क्या करे वो क्या करे, तो लोडिंग करने के टाइम इतना बिजी रहता था, उस समय मन टक करके शांत हो जाता था। उस समय ज्ञान, ब्रह्म कुमार, मेडिटेशन, राज्य कुछ भी नहीं रहता था, लेकिन शांत हो, तब पता चलता था यस बाबा किसी को कुछ देना चाहता है। किसी को क्या देना चाहता है, मानो वो आत्मा हमारे आगे नहीं है, बाकी सभी लोग काम कर रहे हैं, दुनिया के कोई कोने में है। तो इससे आपको पता चलता है भगवान आपके द्वारा किसी का समस्या का समाधान देना चाहता है। तो जब ये स्थिति होता है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन, जो स्थिति होते ही उसकी तरफ अटेंशन रखो, यस बाबा कैरी ऑन, नहीं तो स्टॉप करो, नहीं नहीं बाबा वेट करो, हम बाद में आएंगे। तो जो वर्तमान में कर्म कर रहे हो उसकी तरफ। हम ज्यादातर क्या करते थे, भले ज्यादा परसेंटेज नहीं है तो भी जब बाबा रेडी है ना, तुरंत हम क्या करते हैं, उसके साथ अटेंशन रखते हैं। जैसे कि आपके घर में इंपॉर्टेंट व्यक्ति आए हैं तो क्या करते हैं, बाकी जो भी बिजी कर्म है उसको बाजू में रखे उनको पहले अटेंड करते हैं ना। क्योंकि जब आपके पास टाइम रहता है वो आपसे मिलते नहीं है, जब वो आते हैं तभी तो करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते किसको आप इंपॉर्टेंस देते हो। यस, रात को 10 बजे बैठे हैं, बहुत अच्छा योग चल रहा है, लगाओ ना योग, चिंता मत करना आगे क्या करना है, कल क्या करना है। योग लगाते आपको फीलिंग होता है रात को नींद नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा फ्लो हो रहा है, बाबा यूज कर रहा है, तो हमारा गारंटी है, मेरा अनुभव है, नेक्स्ट डे भले रात भर जागे तो भी नेक्स्ट डे आपको नींद सुस्ती नहीं आएगा। लेकिन भगवान यूज नहीं कर रहा है, आपको नींद नहीं आ रहा और कोई रीजन से आपको कोई चिंता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये हुआ नहीं है ना, ये बैलेंस है ना, तो ऐसे लौकिक दुनिया के साथ आप कनेक्टेड है, वो चिंता है, इसके कारण आपको नींद नहीं आया है, तो शरीर को रेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन भगवान यूज कर रहा है तो अब कहते हैं 2 घंटा नींद काफी है ना। तो ऐसे बाबा आपको यूज कर रहा है, पता चलता है भगवान का एनर्जी, भगवान में जो गुण है। जब आपको एनेस्थेशिया लगाया तो आपको पता चलता है ना, वो पावर कम होने तक एनेस्थेशिया लगा हुआ है, जहां लगाया हुआ है वो साधन आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। ऐसे जब हम एनेस्थेशिया बाबा हमारे मन को लगाते हैं, वो मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, जो ज्ञान सुनाना है बाबा सुनाता है, और जो योग कराना है वो कराता है। योग होने के बाद कहते भाई जी आप दिखाई नहीं दे रहे थे, कलर दिखाई दे रहता, किरणें दिखाई देता, हमको क्या मालूम है आपको क्या दिखाई दिया, हमारा कुछ पार्टिसिपेशन है क्या वहां, नहीं, हमको ये मालूम है कि बाबा यूज करा, राइट, ये तो मालूम है कि फ्लो होने से हमको पता चल रहा है। और कभी कभी ये भी होता है आगे वाले जो है ना उनको अनुभव नहीं होता और कोई किसी को अनुभव होता है, किसको अनुभव कराना वो बाबा का काम है। ऐसे बाबा ने आपको चांस दिया, नहीं तो आपके पास समय आ गया, तो संकल्प धारण करते उसमें एवर रेडी, 1 सेकंड में बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ, जो सोचा उसी समय वह करो। कोई आत्मा कहती है भाई जी ये समस्या है, समस्या तुरंत बाबा को कहो, इमरजेंसी रहता है ना। अभी डॉक्टर घर पर आए हैं,
कुछ इमरजेंसी है, फोन कॉल आ गए, तुरंत क्या करते हैं, वो उसको वहां स्टॉप करके ड्रेस पहनकर हॉस्पिटल चले जाते हैं ना। तो वैसे ही किसी से ऑफर आ गया या मन से सूक्ष्म रूप में आ रहा है, तुरंत बाकी संकल्प को क्या करो, स्टॉप करो और मन तुरंत बाबा के हाथ में दे दो। रिजल्ट देखो क्या होता है। आज एक माता का फोन आया था कि कुछ हेल्प चाहिए, हमने बाबा को कहा, मन और के हाथ में दे दिया। थोड़े समय के बाद रिजल्ट्स आ गया, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाई जी। तो कभी कभी क्या होता है ना, जिस दिन जो बाबा हमसे सेवा कराता है उसके बारे में ही बाबा ज्ञान सुनाता है, तो बाबा क्या करा रहा है हमको समझ में आता है। इसीलिए ऐसे रूहानी रूप में भी आप बेहद का सेवा कर सकते हैं। उन्हें संस्कार मिटाना व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। अभी देखिए कोई झगड़ा कर रहे हैं, उनको आपके मुख द्वारा उनसे बातें करके उनको ठीक करना बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस विधि में आसानी से हो जाता है। करके तो देख लीजिएगा, किसी के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसको ठीक करने में बहुत आसान हो जाता है। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हो। बाप जैसे समय के अनुसार अपने को मोल्ड करते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। कोई विचार सागर मंथन करना चाहते हैं, उनके साथ वैसे ही बन जाते हैं, सीरियस है तो सीरियस बन जाते हैं। तो ऐसे अपने संस्कार को भी समय के अनुसार, सेवा के अनुसार अपने को क्या करना पड़ता है, मोल्ड करना पड़ता है। यह संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। भले आप उस आत्मा के साथ संस्कार मिलाओ या आपके योगिक शक्ति द्वारा जो दो आत्मा के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना, उनका संस्कार भी मिल जाता है। ठीक है, ऐसे रूहानी रूप में, निराकार रूप में ऐसे सेवा के लिए आप निमित्त बन सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, ये सेवा, ये वरदान आपका कब होगा। आप एक जगह पर गए हो समस्या का समाधान के लिए, चाहे सेवा केंद्र पर गए हो या लौकिक में गए हो या ऑफिस का काम है, किसी का भी है, वहां जाने के बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उसके लिए टाइम देना पड़ेगा ना। हर एक बात सुनना पड़ेगा ना। क्या है, सुनने के बाद आपको सुझाव देना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही भाई बहनों याद रखिएगा, अपना शरीर, अपना मुख, उस कर्म के लिए आपने उतना समय दिया, ऐसे ही मन बुद्धि को भी यहाँ सबसे निकाल कर भगवान के हाथ में देना बहुत 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 जरूरी है। उस समय आपने मन बुद्धि को और किसी के लिए यूज किया, बोले विचार सागर मंथन के लिए, सेवा के लिए, या अपना कंप्लेंट कहने के लिए, बाबा के साथ खेलने के लिए, ऐसे आप करेंगे तो सॉरी, ये वरदान आपका नहीं होगा, ऐसा सेवा आपके द्वारा बाबा नहीं कराएगा। तो ये इस मन बुद्धि को बाकी सभी से निकाल कर याद रखिएगा। इसे आप बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे हैं, अपने मन बुद्धि को ऐसे दिया है, किसी आत्मा का समस्या सॉल्व करने के लिए दिया है। मुझे सत्युग में जाना है, मुझे राजा बनना, इसके लिए मन बुद्धि नहीं दिया आपने। तो किसकी समस्या का समाधान के लिए, वो आप डिसाइड करो। तो कैसे, कल अमृत वेले में ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं तो जब योग करते ट्राई करके देख लीजिए, बाबा ले लीजिए अभी, है ना। जैसे कि कहते हैं ना, इलेक्शन है तो बस चाहिए एक दिन के लिए, ऐसे एक दिन बाबा को ऐसे काम करने के लिए मन बुद्धि चाहिए। जो बस देता है उनको ही मिलता है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे कल मुझे, मेरे बच्चों के मन बुद्धि इस काम के लिए चाहिए, कल इलेक्शन के लिए चाहिए मुझे, नेक्स्ट डे शादी के लिए चाहिए, नेक्स्ट डे टूर के लिए चाहिए, अलग अलग दिन के लिए बस एक ही है, अलग अलग इंटेंशन से चाहिए। जिस दिन जो जरूरत है वो लेंगे तो उनको ही साथ ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा ना। तो ऐसे ही वेराइटी रूप में जो बाबा कहता है, उसके आधार पर आप अपने मन बुद्धि को बाबा के हाथ में दे दीजिए। शादी का सीजन में तो शादी के लिए बस चाहिए, जिस दिन इलेक्शन नहीं है, नहीं नहीं मेरा व्हीकल इलेक्शन के लिए खड़ा है, तो कौन लेगा आपसे व्हीकल, बताइए। जो मौसम रहता है, जो इंपॉर्टेंस रहता है, उसको यूज करेंगे तो ही आता है ना। आज कर्नाटका में 10 तारीख को इलेक्शन है, न्यूज़पेपर में न्यूज आया था, जो मजदूर है ना, रेगुलर काम करने वाले, वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि यहाँ तो 500 सैलरी मिलता है,
इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे तो 3 टाइम भोजन भी मिलता है और ज्यादा सैलरी भी मिलता है। तो सीजन है ना, कब तक, 8-9 तारीख तक, उसके बाद सीजन कहाँ रहेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहां ही जाते हैं ना। तो ऐसे यहाँ रूहानी सेवा द्वारा एक ही बार आप विदाउट एनी एफर्ट, न किसी का कंप्लेंट न सुनने का जरूरत है, एक जगह पर बैठकर आसानी से समस्या का समाधान कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऐसे आप एवर रेडी है तो जरूर कल आपके आगे एक समस्या आएगा, उस समय ये फॉर्मूला यूज करके तो देख लीजिएगा, उसके बाद रिजल्ट्स देख लीजिएगा, बाद में आपको आपके आंखों में आंसू आएगा। हुई एवर इट में भी, हाँ, आपके बाजू में रहने वाला बेटा भी हो, उसका संस्कार नहीं बनता है, टीचर से नहीं बनता है, कि कहां भी नहीं बनता है, आपस में भाई भाई से नहीं बनता है, तो उसके लिए यूज करके तो देखो, तब रिजल्ट्स आपको पता चलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, जिस दिन जो वरदान है उसी फॉर्मूला को अप्लाई कीजिएगा, रिजल्ट्स कितना सुंदर आता है। स्लोगन, प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। तो बाबा ने वरदान के कंटिन्यूएशन दिया। बच्चे देखो, ये रिजल्ट्स कब आता है, उस समय आपका मन पवित्र होकर सिर्फ उस कर्म के लिए ही मन बुद्धि को लगाना है, और किसी के लिए भी मन बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। जो बाबा शक्ति दे रहा है और खुद के लिए भी यूज नहीं करना चाहिए, एज इट इज उसके लिए ही जाना चाहिए। और जब समस्या का समाधान करते हो, उसका फल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो जितना प्योर रहते हो, उतना बाबा का एनर्जी एज इट इज आपके द्वारा फ्लो होगा, जिनको जाकर पहुंचना चाहिए वहां जाकर पहुंचाएगा। तो उससे आपके ऊपर लोगों का भरोसा भी ज्यादा होगा और आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगी। यस, हम ऐसे भी सेवा कर सकते हैं क्या। अभी देखिए, दुनिया में या ईश्वरी परिवार में किसको ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, या स्थूल सेवा करने वालों को, धन सेवा करने वालों को, वाचा सेवा करने वाले के लिए, या मनसा सेवा करने वालों के लिए। किनको रिस्पेक्ट देते बात अलग है, लेकिन आप अनुभवी है अलग अलग वैरायटी का सेवा में, आपको ही खुद पता चलता है कि कौन सा सेवा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाबा फाइनली कहते हैं, मन मना भव। बच्चे मुझे क्या चाहिए, फाइनली मन चाहिए। क्यों बाबा और एक बात कहते हैं, बच्चे अभी जो जितना समय बचा है, इतना कम समय में ये वायुमंडल परिवर्तन करना है, सत्युग स्थापन करना है और सारे आत्माओं को परमात्मा का संदेश मिलना चाहिए। वाचा से, जूम से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, ब्रह्मा भोजन से नहीं होता है। तो समय के अनुसार ऐसे माना अपोजिशन की तरफ आपका मन नहीं लगना चाहिए, सिर्फ देते जाओ देते जाओ देते जाओ, डायरेक्ट जाकर पहुंच गए, उनको अनुभव हो गया। जब ऐसे आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, अंतिम समय में अभी का प्रैक्टिस के आधार पर अंतिम समय में बाबा आपको स्टेज पर बिठाएगा। तो उस समय अपने मन बुद्धि को ऐसे सेट करने से आगे वाले आत्मा आ गए, उनको जो अनुभव कराना चाहता है बाबा साक्षात्कार कराता है, वो चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, क्योंकि आपको मन प्रैक्टिस है ना। बाबा ने ऑफर दे दे, बच्चे आओ अभी बैठो स्टेज पर, तो तुरंत तन भी बैठ गया, मन भी बैठ गया। तो उसके लिए प्रैक्टिस अभी करना है। याद रखिएगा, अभी मुझे क्या रिजल्ट आए इसका मत सोच लीजिएगा, भविष्य बाबा क्या करना चाहता है, ऐसे स्पेशल आत्माओं को बाबा क्या कर रहे हैं, रेडी करा रहे हैं। इसलिए उस विधि को 9 तारीख को आप ट्राई करके तो देख लीजिएगा। जिनको अच्छा रिजल्ट आएगा वही नेक्स्ट वरदान को समझ में आएगा और नेक्स्ट वो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ओम शांति।